तो एग्ज़ाम दोपहर 3 बजे से है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक फाइनल रिवीजन करा दूँ। ठीक, तो एक फाइनल रिवीजन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, तो सेशन क्या होगा, मैं वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ। मुझको लाइव करना फ़िलहाल अभी तक नहीं आता, तो इसलिए तो देखते हैं क्या है हमारी किताब में। कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए सेमेस्टर 1, सबसे पहले तो यही पूछते थे, पहलिया किसने लिखा? अमीर खुसरो। सूरदास का पद किसने लिखा? तो सूरदास ने लिखा। बिहारी लाल, बिहारी का दोहा किसने लिखा? तो बिहारी लाल ने लिखा। मुकड़िया किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकड़िया है। ठीक, विज्ञान में जीवन किसकी जीवनी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन इसका अनुवाद किसने किया? तो महेंद्र यादव। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? दासी। सत्यजीत रॉय सहपाठी। ठीक, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना है? तो नरेंद्र। उसके बाद 50 गो शब्द याद करना है। लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, कारक। अभी कराएंगे थोड़ा देर में। ठीक, अभी कराएंगे। तो ये सेमेस्टर 2 का है। खोलो तुम लोग पेज नंबर पहले निकालो। कितना ज़्यादा है, कहाँ गया? बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे मत निकालो। सूरदास के पद नहीं। पहेलियाँ पूछ पहले। ठीक है, तो पहले यहाँ से सवाल करते हैं। बताओ, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म 1253 एटा में हुआ, उत्तर प्रदेश, पटियाला। ठीक, उस टाइम हमला किसका होता था? चंगेज़ खान का हमला होता था। तो और इसका गुरु का नाम, इसके पिता का नाम याद होना चाहिए। ये खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश सबको अपने आँखों के सामने देखा, सभी के दरबार में भी था। और 11 गो सुल्तान का उत्थान पतन, इसका आँख के सामने 11 गो राजा आया गया। मैंने जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री आता है जाता है, आता है जाता है, हम लोग देखते हैं, वैसे ये 11 गो सुल्तान लोग को देखा। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बात हो जाता है, 11 गो सुल्तान। ठीक है, अमीर खुसरो 4 साल के थे तब कहाँ आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। 4 साल के थे तो कहाँ आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। और ऐसा किसने लिखा है? डॉक्टर सुजात अली ने लिखा है। पेज पलटो, उसके बाद वाला पेज में है। अमीर खुसरो का कुछ वर्णन है। खलिक बारी, नूह सिपी और दीवाने खुसरो। ठीक, इनका के को मिलता है 90 गो कृतियाँ बताए, 99 गो कृति बताई जाती है। मैंने 99 को छोटा किताब लिखे हैं ये, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। पंखा चल रहा है तो नॉइज़ आएगा थोड़ा वीडियो में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कौन कौन सा किताब है? खलिक बारी, नूह सिपी और दीवाने खुसरो। ठीक, खलिक बारी में क्या लिखा गया? तो इनका विचारधारा है, ये क्या सोचते थे, धर्म के बारे में क्या सोचते थे, लोगों के बारे में क्या सोचते थे, किसी देश को कैसे चलाया जाए, क्या सोचते थे। ये किस में लिखा है? खलिक बारी में लिखा है। ठीक, खलिक बारी में उनका विचारधारा लिखा है, खलिक बारी में विचारधारा। और नूह सिपी में क्या लिखा है? तो ये गाना वाना गाते थे ना, तो कैसे गाना गाया जाए, राग कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो गाना अगर सीखना है तो क्या पढ़ेंगे? नूह सिपी। ठीक, नूह सिपी में गाना कैसे गाया जाए वो सीखा है। और दीवान खुसरो में इनका सारा पहेली मुकरी, ये पहेली नहीं है, काची है सब, इनका सारा कविता है। ठीक, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाता है। दीवान खुसरो कहाँ, मैंने इनका कविता किस में लिखा है? दीवान खुसरो में लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद इनका जो गुरु का नाम है, गुरु का नाम पढ़ो। निज़ामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तानुल मशायख औलिया। ये जब मरे तो बहुत दिन तक उनके पास ही थे, इनको बहुत लगाव था उनसे। और 1325 में ये भी चले गए अपना गुरु के पास। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन आंसर। बाला था जब उसको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। तो इसमें किस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो दिया के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? दिया के बारे में। ठीक, दिया, तुम्हारी क्लास की दिया नहीं,
जलाने वाला दिया। क्लास में कोई दिया नाम का है। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। जिसको कोई भाषा वाषा नहीं आता कौन है ऐसा, तो तुम लोगों को तो पता ही आरसी है। ठीक, आरसी माने आईना है। पौन चलत हुआ दे बढ़ावे, जल पीवत हुआ जीव गवावे। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? आँख के बारे में कहा जा रहा है। अगर ना रहेगा तो हाँ दे सकता है कोई भी एक लाइन, कोई भी एक लाइन देगा। पौन चलत है दे बढ़ा, पौन चलत हुआ दे बढ़ावे, जल पीवत हुआ जीव गवावे। इस लाइन में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो नार। अगर नार ऑप्शन में है तो नार ठीक है, नहीं तो आग रहेगा तो आग ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूँ कहें तो भूज पहली मोरी, तो मोरी। ठीक है। गोल मटोल और छोटा मोटा किसका बारे में कहा जा रहा है? लोटा के बारे में कहा जा रहा है। एक मंदिर और सहस्त्र दरवाजे किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। पानी में निज दिन रहत है जाके हार मास, तो किसका हार मास दिन भर पानी में रहता है? कुम्हार का धागा। चाम मांस वाके नहीं नेक, हार हार में वाके छेद, किसके बारे में कहा जा रहा है? पिंजरा के बारे में। पिंजरा के बारे में इनको अचंभा क्या है? इनको इस बात का अचंभा है कि इसमें कोई भी जीव कैसे रह सकता है। ठीक। बंगाल में रहते बंगाली लोग का घर भी पिंजरा से कम नहीं है। इतना बड़ा बड़ा घर होता है लेकिन पिंजरा जैसा होता है, दिन भर घर में रहता है वो लोग। एक थाल मोती से भरा, सबके लिए औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। किसके बारे में कहा जा रहा है? आसमान के बारे में कहा जा रहा है। आसमान में तारे। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरली धरना होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बुझे कोय। तो भौरे के बारे में कहा जा रहा है। ठीक। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरली धरना होए। तो पीला रंग होने से या फिर मुरली धारण कर लेने से कोई कृष्ण जी नहीं बन जाता। और फिर आते हैं सूरदास को पढ़ेंगे, कृष्ण जी के बारे में और पढ़ेंगे। तो कृष्ण जी, अरे नहीं, सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। कहाँ? मथुरा के आसपास एक रुनगता नाम का गांव है, वहाँ पे कुछ आदमी लोग क्या बोलता है कि सिही में इनका जन्म हुआ था। ठीक। तो उनका जन्म जहाँ भी हुआ था हम लोग को लेना देना का चाहिए, कहीं भी जन्म ले। उनका कविता पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान मिलेगा, जाके एग्जाम में लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था उससे क्या मतलब है? हम लोग को 1-2 नंबर से मतलब है। मतलब है 1-2 नंबर से नहीं होना चाहिए, नंबर से मतलब पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। सूरदास किस किस विषय के बारे में लिखते थे? वात्सल्य और श्रृंगार के बारे में लिखते थे। ठीक। इनको वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, इनको वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इनको वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। काशी नगरी पारनिस, इनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। 25वीं किताब लिखे। कुछ प्रमुख किताबें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नीला नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सुर 25 सब में लिखा गया श्री कृष्ण के बारे में। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो वो 1580 के आसपास ही हुआ। और मरने के बाद इनका ऊपर एक सूरश्याम मंदिर बना दिया गया। सूरश्याम, सूर माने सूर इनका नाम और श्याम माने कृष्ण, तो सूर और श्याम दोनों का एक मंदिर बना दिया एक ही साथ मिला के। ठीक है। चलिए इसका पढ़ते हैं। तो चांद को मांगने की जिद कौन कर रहा है? श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। ठीक। उनका माँ क्या करती है? तो पानी भर, एगो थरिया में पानी भर के दे देती है, लो चांद तुम्हारा मिल गया। कृष्णा जी क्या सोचते हैं? तुम मेरे बारे में, तुम मुझे इतना प्यार करती हो फिर भी मुझे एक चांद का टुकड़ा ला के नहीं दे सकती। ठीक। उसके बाद काची है, तो कृष्ण की शिकायत लिए कौन आती है? तो गोपियाँ आती हैं। ठीक। कृष्ण क्या किए हैं? तो उन लोगों का माखन तो खा गए हैं। और जब गोपियाँ उनकी तरफ देखती है, गुस्सा करती है, तो क्या करते हैं? अपना पीला जो गमछा कपड़ा होता है उसको आधा लेके ओढ़ के ऐसे हंसने लगते हैं। तो वो लोग शर्मा जाती है। फिर ये माता यशोदा क्या कहती है उनके बारे में? कि मेरा कृष्ण ऐसा कहाँ कर सकता है, मेरा कृष्ण ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक। तो कृष्ण जी को, या ये तीसरा पद से क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण जी को सबसे प्यारा क्या है? तो उनकी बांसुरी। ठीक। बांसुरी क्या क्या करती है? उनका गर्दन झुका देती है। ये पढ़ी या लाइन का व्याख्या पढ़ी? ये लाइन का व्याख्या हम पहले नहीं बताया था, वीडियो में है। वीडियो देखिए, नहीं देखिए मत देखिए।
तो ई लाइन का व्याख्या अभी बता दें। मुरली तव गोपाली भवती सूरी सुनिरी सखी जटपी नंदलाही नाना भांति नचावती। तो गोपियाँ क्या है, जल रही है आपस में कि कृष्ण जी का पास बांसुरी है, बांसुरी उनको नचाती है, बांसुरी उनका गर्दन झुका देती है, बांसुरी उनको एक पाँव पे खड़ा करा कर रखती है, उनके शरीर को टेढ़ा कर देती है। श्री कृष्ण जी कैसे पकड़ते हैं, इसे टेढ़ा होकर पकड़ते हैं ना। फिर आड़ काका बोल रही है, वो इतना पगला गई है, वो बोल रही कि और नहीं तो बांसुरी उनका पाँव दबाती है, श्री कृष्ण से पाँव दबाती है अपना। अब वो बांसुरी आवाज़ लाने के लिए किया जाता है, तो बोल रही पाँव दबाती है। तो लोग को जलन हो रहा है, तो बांसुरी श्री कृष्ण ने क्या क्या करवाती है, पाँव दबाती है, उनको गर्दन को झुका देती है, कमर टेढ़ा कर देती है, गर्दन टेढ़ा कर देती है, और यही सब है, पाँव दबाती है। तो उनको किस, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियों को किससे जलन है, तो बांसुरी से जलन है। ठीक। उसके बाद श्री कृष्ण का दोस्त कौन है, उद्धव। उद्धव बड़ा ही ज्ञानी है। श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं। ये वीडियो देख लेना, आज जाके घर जाके देख लेना। ये लो, आमही कटी बाबुर लगावन चंदन को कुशबार। तो गोपियाँ क्या तर्क देती है कि बबूल के पेड़ को काट के, आम के पेड़ को काट के जिससे मीठा मीठा फल मिलता है, बबूल के पेड़ को लगाएंगे हम लोग जिससे कांटा मिलेगा। ठीक है। तो हमको जोग भोग कुब्जा को। श्री कृष्ण जी गोपियों के अनुसार जोग किसको मिला, भोग किसको मिला, भोग कुब्जा को मिला। कुब्जा को पहचानते ना तुम लोग। कुब्जा एक बहुत बदसूरत औरत थी, जिसको श्री कृष्ण ने माथा पे हाथ रखा, वो बड़ी ही सुंदर होगी। ठीक। तो एक कुब्जा का एक नाटक दिखाया गया है, बाला नाम का वो टकला फिल्म है, वो वाला फिल्म देखना, उसमें कुब्जा के बारे में बताया गया। बाला देखिए, बाला। अरे अक्षय कुमार का बाला नहीं है, आयुष्मान खुराना का बाला है। आयुष्मान खुराना का बाला है। ठीक। तो आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार का नहीं। आयुष्मान कुमार ये बड़ा ही अच्छा फिल्म बनाता है, आयुष्मान खुराना। तो हमको जोग किसको मिल रहा है, गोपियों को मिल रहा है। याद रखोगी, जोग किसको मिल रहा है, गोपियों को मिल रहा है। भोग किसको मिला, कुब्जा को मिला। ठीक। गोपियों ने श्री कृष्ण की सरकार को क्या बताया है, अंधधुंध सरकार। वो लोग क्या करता है, चोर को छोड़ देता है और साहू को पकड़ लेता है। अच्छा इंसान को पकड़ ले रहा है, चोर को छोड़ दे रहा है। और वहाँ का सरकार कैसा है, अंधधुंध सरकार है। ब्रजनारी को क्या बताया गया है, गवार बताया गया है। कुछ वो पूछ सकता है। ठीक। बिनु गोपाल बौरनी भई कुंजे। बिना गोपाल की गोपियाँ क्या हो गई है, बौरा गई है, पगला गई है। ठीक। और पहले इनको लता उता शीतल जगह लगती थी, लेकिन अभी शीतल नहीं होता है। श्री कृष्ण की इंतज़ार करते करते गोपियों की आँखें क्या हो गई है, सूज गई है, लाल हो गई है। ठीक। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बरन जियो गूंजे। सूज गई है, लाल हो गई है श्री कृष्ण की गोपियों की आँखें। ठीक है। फिर बिहारी के दोहे से क्वेश्चन पूछते हैं, बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि है। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था, 1603 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। ठीक। ये किस जाति के थे, चतुर्वेदी, चौबे जाति के थे। इनके पिता का नाम केशव राय, इनके गुरु का नाम केशव दास, गुरु का नाम इम्पॉर्टेंट। ठीक। ये बादशाह जहांगीर के काल में भी थे, शाहजहाँ के कृपा पात्र में से भी थे, लेकिन थे असली में किसके दरबार में थे, राजा जय सिंह के दरबार में। इनको प्रत्येक दोहे पे कितनी स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। ठीक है। एगो दोहा सुनाएंगे, एगो स्वर्ण मुद्रा मिलता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये सब मेरा नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। बिहारी कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहारी कविता का मुख्य विषय क्या है, श्रृंगार है। ठीक। श्रृंगार संयोग वियोग दोनों ही पक्षों में, संयोग वियोग दोनों ही पक्षों में लिखा है। ठीक है। संयोग माने मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक। तो बस यहाँ पे इनका जो रचना सारा लिखा गया है किसमें है, बिहारी सत्सई में लिखा गया है। ठीक है। बिहारी सत्सई में कुल के गो है, तो बिहारी सत्सई में कुल दोहा 713 गो है। ठीक। या फिर 700 से अधिक आएगा ऑप्शन में, तो 700 से अधिक लिख देना।
अगर 713 ऑप्शन में रहा तो 713 कर देना, ठीक है। गागर में सागर भरने की कला किसके पास है? तो हमारे बिहारी लाल के पास है, ठीक। किसने कहा है सत सैया के दोहे? अच्छा ये ना नहीं, इनके दोहे के विषय में कहा गया, कौन बताया? नहीं कहा है, ठीक। 1663 ईस्वी में ही चले गए, मर गए, और इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं, ठीक है। बस फिर ये अपनी भाव बाधा हरने के लिए किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से कि राधा से? पहला दोहा, ठीक। तो किससे कह रहे हैं? राधा से कह रहे हैं। राधा से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भी राधा के कृपा पात्र हैं। ये भी एक बार जाकर वीडियो देख लेना, जाकर 2x पे समझ में आ जाएगा। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो राधिके सुजान से श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैंने राधे कृष्ण के सामने वो किसको वार सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं? तो उर्वशी को, ठीक। उर्वशी जो कि पूरी दुनिया में मिस यूनिवर्स मैंने पूरा दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? उर्वशी है, मिस यूनिवर्स, ठीक है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु नहीं काल, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो राजा जयसिंह का नया नया शादी हुआ था उसके बारे में, ठीक। पत्रा ही तिथि पाइये वे घर के चौपास, तो किसके घर के पास? तो बिहारी लाल के नायिका के घर के पास हमेशा उजाला ही रहता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जियो जियो बुरे श्याम रंग तियो तियो जुल होए, तो श्री कृष्ण के रंग में डूबने से क्या होगा? हम लोग उज्जवल होते जाते हैं, हमारे अंदर की बुराई खत्म हो जाती है। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सुचिर अंत तऊ प्रतिबिंब जग होई, तो किसकी सूरत को, जो बिहारी लाल है किसकी सूरत को सबसे अच्छा बता रहे हैं, अलग सा बता रहे हैं? श्री कृष्ण की सूरत को। वो बसता हमारे मन में है लेकिन हर तरफ दिखाई देता है, पूरी दुनिया को खुशहाल बना देता है, ठीक। जब हम लोग हर तरफ श्री कृष्ण को देखने लगते हैं। दृग ऊर्जत टूटट कुटुम, तो दृग क्या दो नैनों के मिलने से क्या होता है? दोनों परिवार के बीच एकदम झमेला हो जाता है। बरसत लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गोपियाँ क्या करती है? गोपियाँ क्या छिपा देती हैं? तो श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। इन दुखिया अखियानु को सुखु सिर जियो नाही, देखे बने न देखत अनदेखे अकुलाए, तो ये किनके अनुसार? ये क्या नाम है इनका? और इनका नाम क्या है? किसका दोहा पढ़ रहे हैं हम लोग? बिहारी लाल का। तो बिहारी लाल का जो दोहा है तो बोल रहे हैं कि किसको सुख नहीं मिलता है? तो हमारी आंखों को सुख नहीं मिलता है। काहे नहीं मिलता है? तो उसके बाद 10 नंबर दोहा में आते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बलधर हलधर के वीर किसको कहा गया है? हलधर के वीर श्री कृष्ण को कहा गया है। वृषभ नुजा किसको कहा गया है? राधा को कहा गया है, ठीक। वृषभान की बेटी होती है राधा। यहाँ पे 10 दोहा खत्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरिया पढ़ते हैं, ठीक। हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में, कौन सा परिवार? वैश्य परिवार में, ठीक। काशी में हुआ था। इनके पिता माता पिता दोनों मर जाते हैं, खाली पिता मरता है? दोनों मर जाते हैं, इसका माता पिता दोनों। जब 18 साल के थे तो इन्होंने एक पत्र निकाला था, कविवचन सुधा। बाल बोधनी भी था इनका पत्र, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था। हरिश्चंद्र भी इनका पत्रिका था, ठीक। 18 वर्ष की उस उम्र में इन्होंने कविवचन सुधा निकाला, ठीक। तो इनके ये हिंदी नाटकों का नया आयाम दिया। भारतेंदु ने हिंदी नाटकों का नया आयाम दिया, तो ये सब है। और ये 35 साल में ही मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं था और बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, दुश्चिंता। का पता क्या चिंता था, इनके बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, लेकिन ये तो थोड़ा मोड़ा जानकारी दिया है। काची का चिंता था सब नहीं बताया। मुकरिया पढ़ते थे, सब गुरुजन को बुरा बतावे। कौन सभी गुरुजन को बुरा बताता है? अंग्रेज बताता है। कौन धन लेकर कुछ काम नहीं आता है? चुंगी, ठीक। सतय अठय मोह घर आवे, किसके बारे में कहा जा रहा है? अखबार के बारे में। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन धन मुँह से जहिर बातन में अति तेजी, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अंग्रेज के बारे में कहा जा रहा है।
रूप दिखावत सर्वस लूटे, कौन रूप दिखा के सब कुछ लूट लेता है? पुलिस। ठीक। किसके मन में कपट कपाड़ी है? पुलिस। किसके फंदे में पड़ेंगे तो हम कभी नहीं छूटेंगे? पुलिस। ठीक है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, कैस क्या है ऐसा जो मुंह लगता है फिर नहीं छूटता है? तो काची है? शराब। तो सब में पुलिस पुलिस बताइए कर रही है। कौन जाति मान सब लूट लेता है? शराब। पागल कर मुझको खराब कौन कर देता है? शराब। ठीक। ये 7 नंबर वही दे दिया है। तो ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। तो ये कविता सारा ख़त्म हो गया, हम लोग आते हैं अब कहाँ? आओ जल्दी आओ, क्या हुआ? सादे सादे दिखा दे रहा है। विज्ञान में जीवन। विज्ञान में जीवन किसके आत्मजीवनी के बारे में लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अंग्रेजी में लिखे थे माई जर्नी, उसी में इसको हिंदी में करके दिखाया गया है। एपीजे अब्दुल का कलाम जन्म कहाँ हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम में जन्म हुआ था। ठीक। रामेश्वरम के कौन सा गांव में? धनुषकोडी गांव में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। तो देखो इनका बचपन संघर्षों से बड़ा था। ये बचपन में क्या करते थे? अखबार बेचते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। हमको इम्पोर्टेंट बोलने आता है लेकिन हम फिर भी इम्पोर्टेंट बोलते हैं ताकि तुम लोग को अच्छा लगे सुन के। तो इनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इनका पापा मौलवी था, मस्जिद में क्या करते थे? पानी को शुद्ध करते थे। इसका बाद हम लोग पढ़ेंगे द रूट, अंग्रेजी में है। अब्दुल कलाम के बारे में फिर से पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2-3 में होगा, उसे फिर से पढ़ेंगे। इनका पापा पानी में उंगली डालते थे, पानी को फिर वो पानी किसी रोगी के ऊपर छिड़का जाता था, वो रोगी ठीक हो जाता था। ठीक। तो पढ़ेंगे, देखा जाएगा, समझा जाएगा वो क्या है। तो अब्दुल कलाम, उसका पापा एक्सप्लेन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जादूगर थे, बताते हैं ऐसा क्या होता है, ठीक क्या हो जाता है इंसान। तो उसमें पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे किताब उताब लिखा है। इन्होंने मिसाइल मैन इन्हीं को कहा जाता था। इन्होंने किताब उताब लिखा, IIM में पढ़ाई लिखाई किया। IIM में ये जब थी व्याख्यान दे रहे थे तो हृदय गति रुक जाने के कारण हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। ये भाषण दे रहे थे, 27 जुलाई 2015 को मारे गए। ठीक है। तो ये हुआ। तो बस अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। कब हुआ था? 1998 में। ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ा मुश्किल पेपर करेगा तो ये सवाल पूछ सकता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब होता है? तो एक पेपर में वही तीनों मिला के दिया रहता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। ठीक। तो क्वेश्चन में तीनों मिला के रहता है। अगर जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो लोग के लिए आसान क्वेश्चन रहता है, जो कि पासिंग मार्क्स के लिए काफ़ी होता है। जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा वो लोग के लिए मीडियम टाइप का क्वेश्चन होता है। जो बहुत ज़्यादा अच्छा से पढ़ा उसके लिए हार्ड क्वेश्चन भी देता है। ठीक। सारा आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा, हम सारा आसानी क्वेश्चन कराते हैं। देखो ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है। तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? ये आसान क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम को। तो ये सब इंजीनियरिंग इनको अच्छा लगता था। ये जब ये रामनाथपुरम में गए थे उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए, रामेश्वरम छोड़ के। ठीक। कहाँ गए थे? रामनाथपुरम में। ठीक है। ये हो सकता है स्टार वाला क्वेश्चन। वहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई? यदुराई सोलोमन। इनके बाद से ही इनकी ज़िंदगी क्या हुआ? थोड़ा चेंज हुआ। इनको किस में इंटरेस्ट आ गया? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आ गया। इसका हम वीडियो नहीं बनाए हैं, तो हम भूल गए थे, अब एग्ज़ाम आ गया तब का ही बनाएंगे, अब अगला साल बनाएंगे। तो मैं आकाश की पक्षियों को उड़ान देख मोहित हो जाता था। तो बहुत सोचने लगते थे कि पक्षी लोग उड़ कैसे रहा है, इंसान काहे नहीं उड़ सकता है। तो वही सोचते थे, इनको भी उड़ने का मन था, तो ये उड़ते हैं। फिर इस साइंस पढ़ते तो पता चलता है कि क्या है, जो धर्म है और जो साइंस है दोनों मिला हुआ है, दोनों एक ही बात कह रहा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से पूरा दुनिया भी बना है, और धर्म में भी यही बात कहा जा रहा है कि एक ही जो पदार्थ जिससे सब कुछ बना है वो एक ही पदार्थ है। ठीक। भगवान हर जगह है,
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हर जगह है। साइंस में वही बात है और धर्म में एक ही बात है, तो इनको धर्म में और साइंस में थोड़ा मेल जोल दिखाई देता है। तो फिर ही गए जब MIT में गए, मद्रास कहाँ गए थे, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने कहाँ गए थे, MIT मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में गए थे। ठीक, इनके 3 शिक्षक वहाँ पर मिले, कौन कौन सा, एक काची मिले, तीनों का नाम है, नाम का था, छोड़ो नाम वाम जो भी हो, एगो इसमें इम्पोर्टेंट था, एक जून का नाम, यही तो प्रोफेसर स्पॉन्डर और प्रोफेसर नरसिंह राव। तो प्रोफेसर 3 जून से मिला, तीनों का नाम थोड़ो ना, यही तो इधर एगो प्रोफेसर KAV पडलाई है। ये 3 से मुलाकात होता है इनका। प्रोफेसर नरसिंह राव का नाम याद कर लेना। ठीक, इनसे ये कहाँ मिले, MIT में मिले। ठीक, ये 3 शिक्षक का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ये तीनों अच्छा से पढ़ाए इनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। फिर इनको काम मिला, MIT से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ बाहर आया। MIT में एगो बहुत ख़राब सा एगो जहाज़ रखा हुआ था, तो इसी को देख के इनको इंस्पिरेशन मिलता था। बहुत पढ़ाई लिखाई किए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में होता था तैयारी। तो ये 2 फॉर्म भरे थे, डिफेंस से फॉर्म भरे थे, इधर बेंगलोर में फॉर्म भरते, बेंगलोर से इनका इन्विटेशन आता है, तो बेंगलोर में जाके थी इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे क्रैक हो जाता है। डिफेंस में इनको क्रैक नहीं हो पाता है, ये बहुत ही अपने आप को 30 मारखान समझते थे। तो जब डिफेंस में जाते हैं सोचते मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन 25 गो में से 21वां रैंक पे आते हैं। बोल रहा हम इतना ख़राब है, 25 गो में से 21 नंबर पे आते हैं। चलो हटाओ, तो ये सब नहीं लिखा हुआ है किताब में। तो इनको एक परियोजना मिलती है, उस परियोजना पे काम करते हैं। उस परियोजना का नाम इम्पोर्टेंट है, उस परियोजना का नाम काची है, नंदी नाम है। ठीक, उस परियोजना का नाम है नंदी। इन कलाम को उनका हेड बनाया जाता है, डॉक्टर कलाम को। इनके सामने समस्या क्या थी, तो पैसा एक तो कम मिलता था, उससे प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले से वैसा प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है, ये लोग नया नया बना रहे हैं। ठीक, तो नंदी की कहानी सुखांत नहीं रही। जब कृष्ण मेनन अपने पद पर नहीं थे, तो जो नंदी था उस टाइम कौन थे, यहाँ के रक्षा मंत्री कौन था, कृष्ण मेनन। फिर जब कृष्ण मेनन नहीं थे तो क्या हुआ, ये लोग बंद करा दिया नंदी को। ठीक, फिर ये TIFR में काम करें, इनकोस्पार में काम करें। इनकोस्पार के बाद ही गए इसरो में काम करने के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इसरो में काम कब गए, इनकोस्पार में काम करने के बाद इसरो में काम करने गए। अब मेन काम इनका होता है इसरो में। ये किताब में खाली इनका दुख भरा ज़िंदगी के बारे में दिया हुआ है, खाली नहीं, यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर में ये अपना SLV के निर्माण के बारे में बताते हैं। फिर से SLV के बारे में बताते हैं कि एक तो पैसा वैसा कम था, SLV बनाया। SLV बनाने में इनका पूरा 2 साल 3 साल लग गया। इनकी माता के डेथ हो गया, इनके पिता का डेथ हो गया, इनके दोस्त का डेथ हो गया। ठीक, फिर भी है जाके वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि 1 सप्ताह भी रहे हों, गए 2 दिन में वापस आ गए, क्योंकि इनको SLV पे काम करना था। इतना मेहनत करने के बाद 2 साल तक जी जान लगा के दिन रात एक करके मेहनत करने के बाद भी SLV उड़ता है। SLV उड़ता है, लेकिन कितना सेकंड के लिए उड़ता है, 317 सेकंड के लिए उड़ता है, और जाके फिर टकरा जाता है बस। तो SLV उड़ता है, 317 सेकंड के लिए उड़ता है, फिर जाकर टकरा जाता है। इनको बहुत बड़ा सदमा लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकदम जाके एकदम परेशान होकर सो जाते हैं। 3-4 दिन तक सुतले रहते हैं, कुछ खाते वाते नहीं हैं। तो इनका एगो बॉस रहता है, बॉस आके उठाता है। इनका बॉस का नाम है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। वो उनको बोलते हैं देखो ऐसा होते रहता है, तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं तुम नालायक है, लेकिन तुम और मेहनत करो, तुम आगे बढ़ सकता है। मैंने नालायक तो नहीं हो बोलते थे, लेकिन ठीक, लेकिन मेहनत करने से तुम आगे बढ़ सकता है, तुम चिंता मत करो, तुम होगा कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो उनका सुनने के बाद इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। SLV से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला कि देखो हम लोग
हमारा हाथ में काची है, हमारा हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। ठीक, हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना है। और उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना। तुम लोग भी क्या कर सकती हो? सिर्फ मेहनत कर सकती हो। एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा नंबर आए, ख़राब नंबर आएगा, एग्ज़ामिनर पर डिपेंड करता है। कैसा पेपर आया उस पर डिपेंड करता है। अब तुमको अच्छा मार्क्स लाना है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहनत करना है। अगर तुम मान लो तुमको अच्छा मार्क्स लाना है और तुम मेहनत भी नहीं करती है तो तुम्हारा पक्का है कि अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, जब तक कि तुम अच्छा से चीटिंग करने का व्यवस्था ना बैठा लो। ठीक, तो चीटिंग मत करना। तो ये हुआ बात। और हम क्या बोल रहे थे? हो गया, क्या बोल रहे थे हम? कुछ नहीं बोल रहे थे हम। तो यहाँ पे 3 गो बात सीखे, ठीक है? 3 गो बात। फिर ये तो 3 गो बात में एगो बात यही था कि वो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। दोनों को क्या करना चाहिए? दोनों को, दोनों हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? मेहनत करना है, फल नहीं मिलेगा। तो ये क्या समझे कि देखो, कामयाबी को भी इंजॉय करना चाहिए और जो फेल्यूर हुआ, हार गए, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। दोनों को इंजॉय करना चाहिए। ठीक, ये सीखे वहाँ पे। उसका बाद इनको इतना बड़ा धक्का लगा, तो बहुत बड़ा ठोकर लगने के बाद संभल गए। ठीक, उसके बाद ये ठीक से रहें। तीसरा जो सबसे बड़ा सीख मिला, इसको लिख, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा सीख मिला कि अगर तुम्हारे अंदर अच्छा है, समझदारी का गुण है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, उदारता है, मानवता का गुण, अगर तुम अच्छी है तो तुम्हारे साथ अंत में अच्छा होगा, ये कह रहे हैं। भले स्टार्टिंग में ठीक ना हो लेकिन अंत अच्छा होगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक, तुम्हारा मानना अलग हो सकता है। तो यही सब है। मुझे ये कहानियाँ बताने की आवश्यकता क्यों है? शायद मैं महसूस करता हूँ कि तुम लोग भी मेरी कहानी को पढ़ो और तुम लोग भी मुझसे कुछ सीखो। ठीक, तुम लोग भी जब बूढ़ा जाना तो अपना कहानी वानी लिखना। तो साथ का हुआ। ठीक, लास्ट में वो कविता लिखा हुआ है। इस धरती पर मैं विशाल कुआं, मेरी जगत पर खड़े होकर न जाने कितने बाल गोपाल शांत जल सी दिव्यता मुझ में से खींचते हैं। विश्व के कण कण को अनंत करुणा से सींचते हैं। तो ये मेरी जीवन यात्रा पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, और इनके अनुवादक है महेंद्र यादव। ठीक है, तो यहाँ पर वो ख़त्म। दासी। ठीक, तो दासू बेचारी मर जाती है, बेचारा मर जाता है, अहमद मर जाता है बेचारा लास्ट में। ठीक, तो दासी के लेखक कौन है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नहीं याद आया तो बोल देना कि सामने से आधा टकला था। देखो यहाँ पे हम बना आधा, इसे आधा चुल नहीं है इसका। तो ये छायावाद के कवि है। कौन सा वाद? छायावाद। ये इतिहास में युग है बहुत सारा, उसमें से एगो युग है छायावाद। छायावाद में खाली मिलना बिछड़ना, उसमें मिलना नहीं दिखाया जाता, खाली बिछड़ना दिखाया जाता था, टूटता हुआ संबंध दिखाया जाता था। ठीक, तो छायावाद का जब तुम लोग कहानी पढ़ोगे तो तुम लोग पढ़ के यहाँ समझ में आएगी कि हाँ, असली ज़िंदगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, एकदम दुख भरा ज़िंदगी होता है। छायावाद पढ़ के तुमको लगेगा ज़िंदगी दुख से भरा हुआ है, फिर तुम लोग को अच्छा लगेगा जान के कि खाली मेरा ज़िंदगी में दुख नहीं है, सबका ज़िंदगी में दुख है। तो छायावाद का ये कहानी है, छायावाद की कवि है। तो उसके बाद इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद है। ठीक देवी प्रसाद लई, पापा काची होंगे, लड़की थे इनके पापा। घर से ही प्रसाद जी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वानों में साहित्य के साथ साथ, तो ये सिर्फ 9 साल के थे तभी क्या करते थे? कविता लिखने लगते थे। ठीक, तुम लोग 9 साल की थी तो आता था? नहीं आता था, नहीं आता था। ये लोग को क्या आता है? कविता लिख रहे थे, कविता कहानी लिख रहे हैं, बड़ी दिमाग तेज था इनको। तो बहुत सारा इनका कृति है, सबका नामे लिख दिया यहाँ पे। एक यहाँ पे इरावती अपूर्ण उपन्यास है, इरावती ऊपर इसका नाम याद कर लो कि इरावती है एक अपूर्ण उपन्यास इसका। तो ये थोड़ा अलग सा है। आकाशदीप, गांधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, काव्य कला, हटाओ ये सब। ठीक है, मर गए कब? 15 नवंबर 1937 में मर गए।
अब दासी में से क्वेश्चन कहाँ आ सकता है कि मरने कौन जा रहा था? बलराज जा रहा था। कहाँ गया बलराज का नाम? यही तो बलराज। बलराज को किसने बचाया? फिरोजा ने बचाया। ठीक, फिर फिरोजा के अनुसार ज़िंदगी का सुख किस में है? ज़िंदगी का सुख जीने में है बलराज। तो उसके बाद बलराज किससे हार गया था? बलराज किसके यहाँ सेना में था? सुल्तान मसूद। अच्छा, सुल्तान मसूद। तो हम मोहम्मद वीडियो में गलत नाम बता दिए हैं, सुल्तान मसूद के में था। ठीक है, हम सुल्तान मोहम्मद बताए हैं सर। सुल्तान मसूद ये कहाँ पे थी अपना आत्महत्या कर रहा था? गजनी नदी के किनारे। तो सुल्तान मसूद के यहाँ पे क्या थे? इस सेना में था। ये लड़ाई करने गया था किससे? सिलजुकों से। सिलजुकों से हार गया, इसीलिए इसको सेना से निकाल दिया। तो किसके लिए कहाँ पे लूट पे गया था? सिलजुकों के साम्राज्य में गया था लूट करने के लिए। सिलजुको बहुत बड़ा साम्राज्य था उस टाइम का, क्या पता कहाँ इसको भेज दिया था सिलजुकों से लड़ाई करने का। जबकि सुल्तान मसूद का शासन उतना बड़ा नहीं था, सिलजुको ज़्यादा बड़ा था उस टाइम, ज़्यादा ताकतवर था। तो ये बेचारा मरने कहाँ जा रहा था? तो बेचारा के पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं हुआ तो ये सोचता था कि इरावती इससे बिहार नहीं करेगी, इसलिए मरने जा रहा था। और इसको पता भी नहीं था, इरावती को भारत में छोड़ के आया था, खुद चला गया था अफगानिस्तान की तरफ। अब उसको पता भी नहीं इरावती जिंदा है कि मर गई है, इसीलिए कब वो मरने जा रहा था। फिर सच में फिरोजा को पैसे देने का वादा किसने किया था? जो फिरोजा है, फिरोजा को आज़ाद कौन कराएगा पैसा देके? अहमद। अहमद क्या करेगा? पैसा देके फिरोजा को आज़ाद करवाएगा। ठीक, और काची है ये किसके यहाँ किसकी दासी थी? तो तिलक की दासी थी। फिरोजा किसकी दासी थी? राजा तिलक की दासी थी। तो देखो सुल्तान मसूद था, सुल्तान मसूद अलग अलग जगह पे क्या किया था? अलग अलग आदमी को वहाँ पे दे के रखा था कि तुम यहाँ पे राज करो, खाली पैसा हमको भेज देना। ठीक, तो यही सब है। तो अहमद भी राजा था पंजाब का। अहमद कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था। तिलक कहाँ का था? गजनी का था। ठीक, राजा तिलक कहाँ का था? गजनी का था। और अहमद पंजाब का था। ठीक है, ठीक है। तो बलराज को पैसा देता है कौन? देता है राजा तिलक देता है। राजा तिलक इसको फिरोजा को कौन सा काम देती है? राजा तिलक फिरोजा को कौन सा काम देती है ना देता है? राजा तिलक फिरोजा को काम देता है कि जाओ हिंदुस्तान और मेरी बहन इरावती को ढूंढ निकालना, ये काम देता है। ठीक है, तुम तीराज जाओ और मेरी बहन इरावती को ढूंढ निकालना। इरावती किसकी बहन थी? तो राजा तिलक की बहन थी। देखो यहाँ पे दे इरावती मेरी बहन। तो यहाँ पर ये बोलती है मैं और इरावती को खोज निकालूंगी राजा साहब। ठीक है, फिर उसके बाद बलराज अपना हाथ पटक रहा था मंदिर में। तो उसको मंदिर में कौन दिखाई पड़ती है? किससे मिलन होता है? किससे मिलता है ये? वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे ही मिलता है इरावती से। ठीक, इरावती वहाँ पे उसको क्या बोलती है कि मैं कलंकित हो गई, मैं आत्ताई के हाथ कलंकित हो गई। ठीक, तुमने मेरी रक्षा नहीं कर पाए, मुझे काशी के एक महाजन ने खरीद लिया। ठीक, अब मैंने एक मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में, अच्छा 21 लूट में पकड़ी गई थी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्तान का लूट, ठीक है, कौन सा लूट था? मुल्तान का लूट में पकड़ी गई। कौन पकड़ी गई? इरावती पकड़ी गई। ठीक, तो उसके बाद इसको मारा उरा, बांध के लटका दिया, उल्टा लटका दिया। ठीक, ये कितना में बिकी? 500 दिरहम में बिकी। कौन खरीदा? काशी का एक महाजन खरीदा। ठीक, तो और वो कौन कौन सा शर्त था कि वो मर जाए या अगर आत्महत्या कर लेती है तो इसका मालिक का कोई दोष नहीं, मालिक एकदम अच्छा है, मालिक हमको कुछ नहीं करता, मालिक मेरा चोटी पकड़ के एकदम मारे फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे मुंह से चूँ तक नहीं निकलेगा, इरावती ऐसे बोल। तो ठीक है, तो इरावती उधर चला आता, फिर बलराज उसको खोजते रहता है, इरावती नहीं मिलती है। फिर उसका जब वापस जा रहा होता है तो उसका मुलाकात किससे होता है?
अहमद से, नियालतीन अहमद से। ठीक, नियालतीन अहमद, नियालतीन अहमद एक ही इंसान है, दोनों का पता अलग अलग नाम कहा लिख दिया है। नियालतीन अहमद एक ही इंसान है, तो अहमद लिखना चाहिए था या तो नियालतीन लिखना चाहिए था। अब सामने में अहमद दिया है, इधर नियालतीन लिख दिए हैं। तुम लोग का बुद्धि का टेस्ट करना चाह रहे हो कि तुम लोग कितना समझी कि नहीं, तुम लोग इनका भाषा समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है। ठीक, तो ये लोग कहाँ जा रहा था, सुल्तान महमूद ही कहा अहमद कहाँ जा रहा था, तो अहमद जा रहा था काशी में जा रहा था। काशी में क्या करने जा रहा था, तो फिरोजा के लिए कपड़े उपड़े खरीदने जा रहा था, गहने वहने खरीदने जा रहा था। ठीक, वहाँ पे दुकानदार से लड़ाई कर देता है दोनों। फिर वहाँ पे इसको कौन मिल जाती है, इरावती मिल जाती है। ठीक, वहाँ पे लड़ाई वड़ाई होता है, वहाँ से इरावती मिल जाती है, इरावती को पकड़ के लोग जाता है। फिर यहाँ पे इरावती को समझाती है, बताओ तुमको ब्याह करना है कि नहीं करना है बलराज से। बहुत कुछ सुनाती है, इतना इतना बात सुनाती है कि बलराज उधर से बोलता है कि हम मर जाते तो अच्छा होता। इधर ये बोलती है इरावती हम भी मर जाते तो अच्छा होगा, दोनों मर जाता तो अच्छा होगा। फिरोजा सोचती है कि हम मरने देते दोनों को तो अच्छा होता है। ठीक, तो ये सब होता है यहाँ पे, फिर लोग भाग जाता है। फिर ये जो अहमद है, अहमद क्या करता है, अहमद ये थी अपना आज़ाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। अहमद स्वतंत्र होना चाहता है, वो चाहता है कि सुल्तान मसूद के अंदर काम ना करे, उसको पैसा हम काहे भेजे, सारा पैसा हम रखेंगे। ठीक, और जाट लोग को ही मारना चाहता है, फिरोजा मना करती है। ठीक, फिर उसको मुलाकात होता है इरावती से, फिर इरावती इधर झमेला होता है। फिर उधर से फिरोजा उसको चिल्ला के भगा देती है, अरे इधर से तो जाने दो। फिर लोग भटकते 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 एक जंगल में जाकर पहुंचती है। जंगल में जाट लोग मिलता है, बलराज से मिलती है। जंगल में किससे मिलती है, बलराज से। वहाँ पे युद्ध होता है, थी इरावती को कौन मारता है, अहमद को कौन मार देता है, बलराज मार देता है। फिर उसके बाद ये दोनों का शादी हो जाता है, बलराज और इरावती का। और ये भी जाके अहमद के लाश से शादी कर लेती है। तो कौन सा सीरियल था, कोई वो फिल्म है कि हीरोइन मर जाती है, फिर उसका लाश से शादी करता है। क्या पता, फिल्म नहीं देखे लेकिन स्टेटस देखे उसका, लास्ट सीन में था ना। कौन सा फिल्म में देखना होगा। ठीक, सोच रहे हो टीवी लगा दें यहाँ पे, हर संडे संडे तो लोग फिल्म दिखाए। ठीक, आते हैं लास्ट चैप्टर सहपाठी में। सहपाठी का लेखक कौन है, सत्यजीत रॉय। ठीक, सत्यजीत रॉय का जन्म हुआ था 2 मई 1921 में हुआ था। जन्म उनम तो इसी फालतू क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग याद रख लो, क्या पता एग्जामिनर किसका पूछ दे। सत्यजीत, हाँ अलग अलग पेपर का है, एक ही में आएगा। इनकी माता का नाम सुप्रभा राय था, इनको पालन पोषण इनकी माता ने ही किया, इनकी माँ गायिका थी। ठीक, फिर BS शांति निकेतन में भारत से ललित कला विभाग में उच्च शिक्षा के लिए दाखिल हुए, ये सब हटाओ। और इनको क्या मिला, दादा फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न भी मिला। ठीक है, ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट का डिग्री मिला, 1992 में ही पूरी हो गया। तो सहपाठी में किसका फ़ोन आता है, किसको, जिसमें 2 आदमी है, 2 आदमी कौन कौन है, मोहित है और एगो जयदेव है। जयदेव को किसका फ़ोन आता है, मोहित को किसका फ़ोन आता है, जयदेव का। जयदेव और वो, जयदेव बचपन में कैसा था, गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे था। ठीक, मोहित से बात करता है, मोहित आता है शाम, बोलता है कि ठीक है शाम को आ जाओ। फिर वो दिन भर सोचते रहता है, उसको बचपन का सारा बात याद आता है। ठीक, जयदेव राइट, वो 3 गो दोस्त का नाम आता है शंकर, जयदेव और मोहित, तीनों पढ़ने में बहुत अच्छा था। जयदेव का पूरा नाम है जयदेव, का पता बताओ, जयदेव का पूरा नाम नहीं दिया। मोहित कौन सा, मोहित कैसा आदमी था, मोहित पूरा कलकत्ता का 4 गो बड़ा ऑफिसर था, उसमें से एक था। ठीक, इसका पप्पा क्या काम करते थे, कलकत्ता का बड़ा वकील थे।
तो फिर लोग शाम को आया, शाम को मीटिंग वूटिंग हुआ, तो बोलता है पहचान रहे हो, मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है ना, कौन बोला होगा? तो जयदेव बोला, ठीक। तो जयदेव बोस था पूरा नाम, जयदेव बोस। तो जयदेव का था, तुम भी खरीदी गबन? ओह अच्छा, खरीदे हुआ था, तो ठीक है, ये सेमेस्टर 2 में भी काम आएगा, अच्छे की खरीद ली। तो देखो, उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया, जबकि वहाँ सिर, तो ये लोग बातचीत किया, काफ़ी बदल गया उन्हें बेचारा जयदेव का गाल पचका हुआ, पूरा कपड़ा वपड़ा ठीक नहीं, एकदम मुंह में एकदम जुआ केसरी का दाग, फिर जुआ केसरी केसरी कर लिया है, चाय वाय समोसा वमोसा खाता है। मोहित का लाने भूल गया था, उसके लिए पेस्ट्री मिठाई लाने भूल गया था, फिर बोला कि इसको तो मेरी बिस्कुट दे दें तो काम चल जाएगा। अच्छा है, ठीक। तो यही सब होता है। मोहित कौन सा काम से आया था, तो इसके बचपन का क्या था, इस बचपन का नहीं, इसके बेटे का फीस आ गया था, एग्ज़ाम फीस जमा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ये आया था मोहित के पास। LCM का मतलब लालचंद मुखर्जी, जो कि क्या पढ़ाते थे, पीटी मास्टर थे, और गोपेंद्र चंद मितिर, जो कि गणित पढ़ाते थे। ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लोग पानी के टंकी के पीछे हम दोनों की ज़बरदस्ती तस्वीर खरीदा गया था अपने, और यही सब है। मैं तुमसे 3-4 महीने ही छोटा हुई हूँ, लेकिन फिर भी तुम गंजे हो गए हो। तो गंजा क्या होता है? परेशानी तनाव के सिवा इसकी क्या वजह होगी? और इसके साथ साथ इसका हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। परेशानी और तनाव से भी जो ज़्यादा अधिकतर बीमारी इंसान के शरीर में क्या होता है? परेशानी, तनाव और का खाते रहता है, मसाला का सामान वामान, वही सब, तो जो वही सबसे बीमारी होता है। तो दोनों समोसा खा लेता है, खाते खाते पूछता है कि जानते हो मैं तुम्हारे पास कहाँ आया हूँ? मेरे बेटे का फीस है और कितना रुपया मांगता है उससे? 150 रुपया मांगता है, ठीक है। तो उसको कितना रुपया चाहिए? 150 रुपया चाहिए। इस एकदम सीधा बोलता है ना, वेरी सॉरी। बोलता का, मतलब ठीक है मैं कल नहीं आऊँगा। वो बोलता परसों आएंगे, ठीक है परसों। ये कब बुलाता है उसको? बोलता है कि रविवार को सुबह को 9 बजे आना, ठीक है। रविवार को सुबह सवेरे आ जाना। लेकिन ये कहाँ जाता है? ये अपनी पत्नी के साथ बरुईपुर जाता है, अपने मित्र के बागान बाड़ी, ठीक, जिसको फार्म हाउस कहा जाता है। ये लोग अलग से घर बनाते हैं कि छुट्टी मनाने जाएंगे वहाँ पे। साल में 10 दिन के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए वो अलग से घर बना के रखता है, एकदम पहाड़ी इलाका में, बागान उगान में, जाड़ा में। तो ये लोग रईस लोग का अलग से शौक होता है, ठीक। फार्म हाउस में जाता है। तो हम सब पिकनिक के लिए थे। अभी शैतान फिल्म देखी, शैतान, उसमें भी वो बेचारा अलग से घर बना के रखता है, और वहाँ पर ही शैतान आ जाता है वो घरवा में। फिर उसके बाद का ड्रामा होता है, उसका बेटी को चाय पत्ती खिलाता है, चाय पत्ती, वो पूरा इतना बड़ा पैकेट, बोलता है चाय पत्ती खाओ, और वो खाती है चाय पत्ती, हाँ। खाए कि उसका बेटी बोलते है उसको चाय का गंध से भी एलर्जी है, इसलिए उसको चाय पत्ती खिलाता है। उसको कॉफ़ी पसंद होता है, चाय पसंद नहीं होता है, तुम चाय पत्ती खाओ। तो यही सब है। अब मेरी बाई और खरे इस लड़के, तो यही सब हुआ। फिर उसका एक दोस्त आता है वारीकांत बोलता है कि अभी कलकत्ता में चोर लुटेरा बढ़ गया है। यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा और इधर क्या होता है। फिर वो आता है, मोहित का बेटा का नाम काची है? मोहित का बेटा का नाम संजय कुमार बोस है। फिर ऊपर जाता है, 50 के 4 नोट निकालता है। ये अपना घर कहाँ बताता है? तो मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में बताता है। फिर उसके बाद ये इसको गाड़ी से छोड़ देता है। बस हिंदी ख़त्म है ना। परिभाषिक शब्दावली हो ही गया, और थोड़ा सा ग्रामर का भी दे देते हैं, ठीक। ग्रामर की किताब कहाँ है?